ओके तो भाई लोग आई विश आप सलार देख चुके होंगे। हाँ भाई हाँ, ये केजीएफ जितना अच्छी तो नहीं लगी, बट सलार की दुनिया बहुत बड़ी है यार। इसकी स्टोरी यूनिवर्स केजीएफ से भी बड़ा है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, या फिर पहले आपने सिर्फ सलार का ट्रेलर देखा है। पूरी फिल्म तो प्रशांत नील सलार पार्ट 2 में दिखाने वाले हैं। और जिस सस्पेंस के साथ पिक्चर खत्म होती है ना, पता है मुझे बहुत से लोगों के मन में कई सवाल छोड़ कर जाती है। आखिर राधा रमा कृष्णकांत को 7 साल से क्यों ढूंढ रही होती है? वहीं कृष्णकांत से देवा ने ऐसा क्या वादा किया था कि कृष्णकांत बोलता है कि अब टाइम आ गया वादा निभाने का। वहीं क्या देवा को पता था कि वह एक सौरंगा है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम राज मन्नार की पूरी फैमिली और थियरी एंड सलार के पूरे वर्ल्ड को समझने वाले हैं। इस पर अभी तक मेरी 2 और वीडियो आ चुकी है। ये सलार हिडन डिटेल्स का पार्ट 3 होने वाला है, तो मेरी पिछली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में जितनी भी थियरी डिटेल्स को बताया है, एक भी डिटेल्स यहाँ पर रिपीट नहीं होने वाली, तो टेंशन लेने का नहीं। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कृष्णकांत के बारे में जान लेते हैं। कृष्णकांत को आप देखे होंगे कि कृष्णकांत राज मन्नार के एक सलाहकार होता है, शायद बैंक बैलेंस का भी काम संभालता हो, जो हर समय राज मन्नार के आसपास ही खड़ा रहता है। अब प्रशांत नील सलार की दुनिया में जितने भी कैरेक्टर रखे हैं, सबका कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट रोल होता है। जबकि आप भारवा को ही देख लो, शुरू से लास्ट तक उसका कुछ भी इम्पोर्टेंट रोल एग्जिस्ट नहीं करता था, बट लास्ट में आते आते भारवा के एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस खुलता है। जबकि कृष्णकांत को लेकर फ्लैशबैक स्टोरी में कुछ भी दिखाया नहीं गया, बट जैसे ही कहानी प्रेजेंट टाइम 2017 में शिफ्ट होती है, तो पता चलता है कि राधा रमा उसे बिना कुछ खाए पिए पागलों की तरह 7 साल से ढूंढ रही होती है। जबकि ना तो राधा रमा खानसार में है, ना ही कृष्णकांत। कृष्णकांत तो खानसार को छोड़कर विदेश में अपनी बेटी के साथ रह रहा होता है, और जब उसकी बेटी अचानक से इंडिया में आ जाती है, तो राधा रमा को पता चल जाता है और वह उससे पकड़कर कृष्णकांत से बदला लेना चाहती है। कृष्णकांत शायद खानसार का विभीषण होने वाला है। 2017 में दिखाया जाता है कि वर्धा खानसार का कर्ता बन चुका है और राज मन्नार मर चुका है। क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि वर्धा राज मन्नार का ही कड़ा पहने होता है और उसकी गद्दी पर बैठे होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज मन्नार को मारा किसने? अरे भाई, राज मन्नार को देवा ही मारा होगा, क्योंकि राज मन्नार सौरंगा ट्राइब्स को मारा होता है और साथ ही देवा के पिता धारक को भी मारा होता है। तो देवा तो अपने पिता का बदला लेगा जरूर। अब उसे इस बारे में बताने वाला कृष्णकांत ही हो सकता है। कृष्णकांत ही बताएगा कि देवा तुम्हारे पिता को राज मन्नार ही मारा है, और देवा कृष्णकांत के चलते अपने कबीले और पिता का बदला लेने वाला है। जिससे देवा वादा भी करेगा कृष्णकांत से कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा। हाँ भाई हाँ, उसी तरह का वादा जिस तरह से देवा वर्धा से करता है। तो देवा वादा निभाने में तो माहिर होता ही है। वहीं कृष्णकांत के साथ साथ बिलाल भी उसका साथ देता है। और आप देखे होंगे कि सिर्फ बिलाल के पास ही देवा का कांटेक्ट नंबर होता है। अगर राज मन्नार की पूरी फैमिली को समझे, तो राज मन्नार की 2 बीवियां होती है, उन्हें तो दिखाया नहीं गया है, बट उसके पास टोटल 3 बेटे और 1 बेटी होती है। रुद्रा और राधा रमा राज मन्नार की पहली बीवी के लड़के होते हैं, जबकि बाची और वर्धा राज मन्नार की दूसरी बीवी के लड़के होते हैं। तभी तो राधा रमा और रुद्रा शुरू से ही वर्धा से नफरत करते रहते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि रुद्रा बचपन में अखाड़े वाले फाइट सीक्वेंस के अंदर बोलता भी है कि तू मेरे पिता का नाजायज औलाद है, और वहीं उसकी नथुनी भी छीनना चाहता है। वहीं यार इस सीन को लोग इलॉजिकल बता रहे होते हैं कि जब देवा नारंग के सर को काटता है, तो वहाँ पूरी आर्मी खड़ी होती है और वह कुछ भी नहीं करती। अब आर्मी कैसे कुछ करेगी भाई? मैं बता दूं कि इससे जस्ट पहले राधा रमा अपनी आर्मी से खुद बोलती है कि वहाँ पर जो भी कुछ होगा हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, जब तक मैं ना कहूंगी तुम लोग गोली मत चलाना। और फिर आर्मी का जो हेड होता है वह बोलता है कि सभी लोग गन से मैगजीन निकाल लो। और जब देवा नारंग का हाथ काटता है, तो राधा रमा गुस्से से बोलती है कि देख क्या रहे हो, मार डालो। और जब तक उसकी आर्मी गन के अंदर मैगजीन डालती, तब तक देवा नारंग का सर काट देता है। ये प्रशांत नील है भाई साहब, कुछ भी इलॉजिकल कैसे दिखा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देवा को पता था कि वह एक सौरंगा है? आई थिंक उसे शायद पता होगा, क्योंकि जब उसके पिता को मारा होता है, तो वह इतना भी छोटा नहीं होता यार कि उसे ये ना पता हो कि वह किस कबीले का है। और हाँ, ये शायद नहीं पता होगा कि राज मन्नार पूरे सौरंगा कबीलों को मार दिया है, क्योंकि जिस रात राज मन्नार सौरंगा को मारता है, तो उसी रात उससे पहले देवा और उसकी माँ को वर्धा खानसार से बाहर भेज देता है।
है और उसके बाद अटैक होता है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि देवा को इस बारे में पता होगा। वहीं लास्ट फाइट सीक्वेंस के अंदर आप देखेंगे तो देवा एक टैटू बनवाता है। उस टैटू को देखेंगे तो उसमें वह एक बुल को बनवाता है जो मन्नार ट्राइब्स की पहचान होता है, जबकि सोरेंगा ट्राइब्स का प्रतीक फॉक्स होता है। बट जिस सस्पेंस के साथ सलार पार्ट 1 सीज फायर को खत्म किया जाता है ना, माइंड ब्लोइंग भाई साहब। देवा पूरी तरह से सोरेंगा बन चुका होता है। उसका पूरा स्टाइल स्वैग बिल्कुल सोरेंगा की तरह होता है। जिस तरह युद्ध लड़ने से पहले सोरेंगा अपने शरीर पर रंग पोतते हैं और तलवार से शरीर पर निशान लगाते हैं, उसी तरह से देवा भी करता है। और यहीं पर सबसे बड़ा हिंट मिल जाता है कि देवा जब अपना शर्ट खोलता है तो उसके पूरे शरीर पर तलवार के वो निशान पाए जाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि देवा ये निशान पहले खुद बनाया होगा जो सोरेंगा की पहचान था। तो अभी तक सलार पार्ट 1 सीज फायर में देखें तो 3 लोगों का काम तमाम हो चुका है। नारंग, उसका बेटा विष्णु और रांगा, और पूरी आर्मी अभी भी बची हुई है। तो जब सीज फायर लगाया जाता है तो पूरे 6 देश की आर्मी को बुलाया जाता है। साइबेरिया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, रसिया, साउथ सुडान। वो भाई साहब इतनी बड़ी आर्मी और अकेला देवा, बवाल है भाई बवाल। तो भाई लोग सलार को लेकर अभी भी आपके मन में डाउट या फिर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।